यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय में आज नीट यूजी परीक्षा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों से यह दलील पेश करने को कहा कि वे बताएं कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा क्यों होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से कहा कि अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है तो दोबारा से परीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। अब इन याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विद्यार्थी उत्तर कुंजी पर कल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश होने तथा अलग अलग बैराज से नदियों में पानी छोड़े जाने के चलते कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के बनबसा से रह रहकर पानी छोड़े जाने से शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ट्रांस शारदा इलाके की कई निचली बस्तियां बाढ़ के पानी से घिर गई हैं। भारी बरसात के चलते बीती रात पुल बह जाने से पीलीभीत से टनकपुर और मैनाली रूट पर ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया क्षेत्र में भी शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी से घिर गए हैं। उधर अयोध्या में सरयू नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। बस्ती जिले में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। जिले में सिंचाई विभाग के अभियंता बंधों पर कैंप कर रहे हैं। कुशीनगर के खट्टा तहसील क्षेत्र में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कल पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने आज सुबह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल के सांसदों और विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों मंडलों के सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि विकास कार्यों की निगरानी करने के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं। उधर सेना के मध्य कमान के प्रमुख अनिंद्य सेन गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की और उनसे सेना की तरफ से किए जा रहे नए कार्यों पर विमर्श किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुराग जैन को महाराजगंज जिले का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। इसके पहले वह अम्बेडकर नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी थे। प्रार्थना ऐश्वर्या को अम्बेडकर नगर जिले का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। राज्य सरकार पौधरोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत पड़ोसी देश नेपाल और सीमावर्ती राज्यों से सटे प्रदेश के जिलों में मित्र वन बसाएगी। इसके लिए 35 वन प्रभागों का चयन किया गया है। सीमावर्ती जिलों में पौधरोपण कार्यक्रम के लिए वन विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पौधरोपण जन अभियान के तहत ही प्रदेश सरकार 948 विरासत वृक्षों को संरक्षित करेगी। 100 वर्ष से अधिक आयु के 28 प्रजाति के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। सर्वाधिक 99 विरासत वृक्ष वाराणसी में है, जबकि प्रयागराज में इनकी संख्या 53 है। गोरखपुर जिले में 29 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। इस्लामिक साल के पहले महीने मुहर्रम की आज से शुरुआत हो गई। इस महीने को गम का महीना भी कहा जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के नवासी हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की शहादत इस महीने में हुई थी। इस महीने को गम के तौर पर माना जाता है। गोरखपुर में मुहर्रम महीने की पहली तारीख को इमामबाड़ा स्टेट के चारों फाटक खोल दिए गए और सोने चांदी के ताजिए को भी आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। इमामबाड़ा स्टेट का गश्ती जुलूस मुहर्रम की 3 तारीख से शुरू होगा, जबकि 5वीं, 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मियां साहब का शाही जुलूस निकाला जाएगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।